जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से आप सभी सम्मानित साथियों का एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। ब्लड डोनेशन पॉलिसी को लेकर, जो कि सही नहीं है। भारत में रक्त आदान प्रदान ब्लड डोनेशन बैंक की काली रणनीतियों को लेकर बहुआयामी राजनीतिक दल का सुझाव पत्र व मांग, हमारे पास एक सुझाव पत्र मांग है। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सक अधिकारी सीएमओ को यह पत्र प्रेषित किया गया है। जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान समय में 1000 से अधिक करोड़ का ब्लड व्यापार पहुंच चुका है, जो कि प्राइवेट हाथों में है। दूसरा यह कि हम ब्लड संरक्षित ही नहीं कर पाते हैं। साल में 11 लाख यूनिट के आसपास ब्लड की बर्बादी हो जाती है। और आपको पता होगा कि किस तरीके से जो है, जब आप पहुंचते हैं ब्लड लेने के लिए तो कितनी मारा मारी होती है, और जब तक कि आप ब्लड ना दे दें तब तक आपको ब्लड नहीं मिलता है। इसमें लिखा गया, महोदय महोदया कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराने का कष्ट करें। रक्तदाता के रक्त लेने में मात्र 90 दिन का समय दिया जाता है, जबकि आपके द्वारा दिया गया रक्त को क्या किया जाता है, लाइफ टाइम किया जाए। आपको कभी भी रक्त की जरूरत हो, बैंक को उपलब्ध कराना पड़ेगा। रक्तदाता को सरकार आयुष्मान के स्थान पर 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा दे, ताकि रक्त की बढ़ोतरी हो सके। रक्त दिवस पर हर जिले में सामाजिक कार्यकर्ता और रक्तदाता को राज्यपाल के द्वारा वैल्यू एडेड प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित करने का काम किया जाए। रक्त की आवश्यकता होने पर सभी ब्लड बैंक में आगामी रक्त उपलब्ध कराने और रक्तदाता को बाद में देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। रक्तदाता को यह शिविर संचालकों को प्रति यूनिट जो 25 रुपए दिया जाता है कंपनसेशन, वह बढ़ाकर लगभग 500 किया जाए, जिसमें आपको एक बिस्किट और चाय मिलती है। भारत की सभी ब्लड बैंक को ऑनलाइन नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा रिकॉर्ड, यानी किस बैंक में किस ग्रुप का कितना ब्लड है, और वह ऑनलाइन मरीज तक उपलब्ध कराने का काम किया जाए। आखिर हमारी ट्रेन इकोनॉमी है, इतना तो हम काम कर ही सकते हैं। ब्लड संक्रमण व कालाबाजारी को रोकने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की तरह ही ब्लड इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर की अलग से नियुक्ति की जाए। राष्ट्रीय ब्लड आदान परिषद जो NTBC है की नीति ब्लड से संबंधित बनाती है। इस पर ब्लड की खरीद बिक्री पर रोक है, जबकि मेरा मानना है कि इसको सार्वजनिक कर दिया जाए। कोई भी खरीद सकता है ब्लड, कोई भी बेच सकता है, ताकि ब्लड बैंकों में बैंक उपस्थित रहे और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। ब्लड बैंकों का रजिस्ट्रेशन ड्रग और कॉस्मेटिक के अधिनियम होता है। कॉस्मेटिक के करा के उसके बाद ब्लड बैंक खोल लेते हैं, और ब्लड पैथोलॉजी से संबंधित बहुत सारी मशीनों की कमी की वजह से ब्लड बर्बाद हो जाता है। 42 दिन के बाद खून खराब हो जाता है। ऐसे में तभी लाइसेंस दिया जाए जब उनके पास एपोरेसिस, जिन ब्लड बैंकों के पास पैथोलॉजी या एपोरेसिस की मशीनें उपलब्ध हैं, उनको ही निरस्त दिया जाए। जिनके पास उपलब्ध नहीं, उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए। ब्लड बैंक के पैथोलॉजी में तत्काल ब्लड की जांच की सुविधा, परिणाम NAT टेस्ट की सुविधा अनिवार्य की जाए। ब्लड बैंक में रेयर में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप की कीमत सरकारी खर्च पर मात्र 1100 रुपए है, जो कि बढ़कर कभी कभी 12,000 पर यूनिट हो जाती है। इसकी कालाबाजारी हो रही है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारत देश में 10 लाख यूनिट प्रतिवर्ष खून की आवश्यकता होती है, जबकि 6 लाख यूनिट संरक्षण की कमी से बर्बाद हो जाता है। ब्लड संरक्षण की सुविधा व जो है ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए, इस पे साइंटिस्ट लोग काम कर सकते हैं। सर्वे के अनुसार भारत में ब्लड का व्यापार 1000 करोड़ से अधिक का पहुंच चुका, जो कि प्राइवेट हाथों में है, जिसको सरकारी हाथों में लिया जाना चाहिए। वर्ष 2019 में सर्वे में भारत में कुल 3108 ब्लड बैंक ही हैं, जिसमें से 1101 ही मात्र सरकार के पास, और 2007 जो बैंकें हैं वह प्राइवेट हाथों में हैं। 14 राज्य और 76 जिलों में अभी तक एक भी ब्लड बैंक उपस्थित नहीं हो पाई है। बहुत ही शर्म की बात है, जिसमें से मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मात्र एक ही ब्लड बैंक है, जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। उत्तर भारत के सभी जिलों में सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष में 8,62,056 यूनिट ब्लड जमा किया गया, जबकि जरूरत थी हमको 22,38,974 यूनिट की, जो कि 38% कमी को दिखाता है। सन 2016-17 में लगभग 11,81,854 यूनिट संरक्षण न करने की वजह से ब्लड की बर्बादी हुई। आज हम ब्लड नहीं संभाल पा रहे, ट्रेन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोगों को महान बना रहे हैं। हमारे भाई ब्लड से मर रहे हैं, यह कैसी जो है ये स्वास्थ्य की रणनीति है। ऐसे में युवाओं से निवेदन करते हैं कि वह असंज्ञान ले उठे, जागे, हक अधिकार की बात करें। साथियों, ये हम लोगों को बर्बाद और तबाह कर देंगे। निवेदन करूंगा, चिंतन मन करें। जय हिंद, जय भारत।